नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं सना। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। महोबा में बिना ई पॉश मशीन खाद वितरण पर डीएम ने लगाई रोक। ओवर रेटिंग कर किसानों का शोषण कर रही 4 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। दरअसल महोबा जिले में लंबे समय से खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों को लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में कई जगह किसानों द्वारा जाम और खाद वितरण के दौरान झड़प की खबरें भी सामने आई है। किसानों द्वारा खाद की कालाबाजारी और प्राइवेट दुकानों से ओवर रेटिंग के भी आरोप लगाए गए। लगातार सामने आ रही खाद वितरण के दौरान अनियमितताओं की शिकायतों का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने एडीएम, एएसपी, जनपद के सभी एसडीएम, सीओ और कृषि अधिकारी की मौजूदगी में बैठक कर खाद वितरण की समीक्षा की। इस दौरान डीएम ने बताया कि जांच के दौरान खाद की दुकानों पर ओवर रेटिंग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ओवर रेटिंग कर रहे 4 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ज्यादा किसान होने पर टोकन देकर खाद वितरित की जाए। बैठक के दौरान उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ई पॉस मशीन द्वारा ही खाद वितरण किया जाए और यदि कोई भी बिना ई पॉस मशीन की खाद वितरण करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज सभागार में हमने वितरण की समीक्षा की और इसमें 3-4 इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। सभी एसडीएम, सीओज भी यहाँ उपस्थित और कृषि विकास के कृषि अधिकारी भी यहाँ उपस्थित। पहला जो इशू था वो था कि ओवर रेटिंग की समस्या की शिकायत प्राप्त की, तो उस संबंध में 4 दुकानों का लाइसेंस भी इंस्पेक्शन के बाद सस्पेंड किया गया है और सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि रैंडम रूप से जो प्राइवेट हमारे दुकानें हैं उनको जाकर चेक करें कि किसी प्रकार की ओवर रेटिंग तो नहीं की जा रही है। अगर ओवर रेटिंग पाई जाती है तो एसडीएम द्वारा और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा ऐसी ओवर रेटिंग कर रही दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेकेंड जो इशू आ रहा था वो आ रहा था कि कुछ सेंटर्स जैसे कि अजनर, पनवाड़ी आदि, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की शिकायत आ रही थी कि बहुत किसानों को वेट करना पड़ रहा है। तो इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे सचिव हैं वो समय से अपने सेंटर्स को खोलेंगे और केवल पॉस मशीन के माध्यम से ही वितरण को सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि पॉस मशीन में ये सुविधा है कि वो किसान को आइडेंटिफाई कर कितना किसान ने खाद उसमें पहले से किसी और सेंटर से ली है, वो सब इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त। तो हरगिज बिना पीओएस मशीन के कोई भी वितरण नहीं किया जाएगा। तीसरा निर्देश ये भी दिया गया कि पॉस मशीन में कोई भी अगर किसान जब आता है तो लगभग 7 से 8 मिनट का समय उसका रजिस्ट्रेशन होने में और उसका अंगूठा लगने के लिए लगता है। तो उस हिसाब से किसी भी एक दिन में लगभग 150 के आसपास किसानों को एक दिन में लाभान्वित करना ह्यूमनली पॉसिबल है। तो अगर कहीं किसी सेंटर पर 300 लोगों की भीड़ लग जाती है तो उन्हें नियमानुसार जो है टोकन वितरण किया जाए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, और जिन किसानों को जो पहले 150 किसान है उन्हें खाद बांटने के बाद जो बच जाते हैं उन्हें अगले दिन खाद को बांटा। लेकिन ये नहीं हो पाए, ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में 1000 लोगों को जो शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक ही दिन में 1000 किसानों को जो है वितरण कर दिया गया। तो इस संबंध में सभी सचिवों को सचेत किया जाता है कि आप सिर्फ पॉस मशीन के माध्यम से वितरण कराएं और एसडीएम्स और सीओज वहाँ पर व्यवस्था बनाएं कि किसान को प्रॉब्लम ना हो। जो लाइन में लगे हैं उनको बताया जाए कि कोई शॉर्टेज जो है खाद की नहीं है, गोडाउन्स में भी खाद भरपूर मात्रा में अवेलेबल है और जो आउटलेट्स हैं उन पर भी निरंतर जैसे ही सूचना प्राप्त होती है खाद को भेजा जाता है। व्यवस्था बनाने के लिए सभी एसडीएम्स और सीओज को निर्देशित कर दिया गया है कि केवल पॉस मशीन के माध्यम से आप वितरण करें। अगर कोई सचिव बिना सूचना विदाउट पॉस मशीन के वितरण करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई